ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते नाय। विश्व में वेद ज्ञान भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे। देखिए, आर्य शब्द की उत्पत्ति का इतिहास वेदों पर जाकर रुक जाता है। वेदों में अनेकों स्थानों पर अनेकों बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि आर्यों की उत्पत्ति में वेद की मान्यताएं व सिद्धांत सर्वमान्य हैं। वेद कोई 500, 1500 या 2000 वर्ष पुराना ज्ञान या ग्रंथ नहीं है, अपितु विश्व का सबसे पुरातन ग्रंथ है। इसे सृष्टि के प्रथम ज्ञान व ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इससे पूर्व पुरातन ज्ञान ग्रंथ अन्य कोई नहीं है। वेदों के बारे में महर्षि दयानंद जी का तर्क व एक युक्ति संगत मान्यता है कि वेद वह ज्ञान है जो अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा को सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, निराकार व सर्वांतर्यामी ईश्वर से मिला था। वेदों के आविर्भाव के रहस्य से अपरिचित व्यक्ति यह अवश्य जानना चाहेगा कि निराकार व शरीर रहित ईश्वर, जिसके पास न मुख है न बाकी इंद्रिय, वह सृष्टि के आदि में ज्ञान कैसे दे सकता है व देता है। इसका उत्तर है कि ईश्वर आत्मा के भीतर सर्वव्यापक व सर्वंतर्यामी स्वरूप से विद्यमान होने के कारण ऋषियों की आत्माओं में प्रेरणा देकर ज्ञान प्रदान करता है। चेतन तत्व सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वंतर्यामी होने के कारण इस प्रकार ज्ञान देना संभव कोटि में आता है। भौतिक जगत के उदाहरण से हम जान सकते हैं कि यदि किसी दूर खड़े व्यक्ति को कोई बात कहनी हो तो जोर देकर बोलते हैं, और पास खड़े व्यक्ति को सामान्य व धीरे बोलने से भी वह सुनवा समझ जाता है। अब यदि कहने व सुनने वाले आमने सामने हैं और कोई गुप्त बात कान में कहें तो बहुत धीरे बोलने पर भी सुनने वाला व्यक्ति समझ जाता है। यह स्थिति उन 2 व्यक्तियों की है जिनकी आत्माएं अलग अलग शरीरों में हैं। अब यदि दोनों आत्माएं एक दूसरे से सटे हुए हों या एक आत्मा दूसरी आत्मा में अंतर्निहित, अंतर्यामी व भीतर हो तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो अंतर्यामी आत्मा की प्रेरणा व भावना को व्याप्य आत्मा जान व समझ सकता है। इससे संबंधित एक योग का उदाहरण देते हैं। योग की सफलता होने पर जीवात्मा के काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मल, विक्षेप व आवरण हट व कट जाते हैं। जैसे कि एक दर्पण पर मल की परत चढ़ी हो, वह साफ हो जाए तो उसके सामने का प्रतिबिंब दर्पण में स्पष्ट दिखाई देता है। योग में यही ईश्वर साक्षात्कार है, और इस अवस्था में योगी दृष्टा के सभी संशय दूर हो जाते हैं और हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं। इसका अर्थ है कि उसे परमात्मा का साक्षात्कार, उसका दर्शन अर्थात निभ्रांत स्वरूप ज्ञात होकर वह संशय रहित हो जाता है। इस प्रकार जो सिद्ध योगी होते हैं उन्हें ईश्वर के बिना बोले वह सभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसकी उसे ईश्वर से अपेक्षा होती है। यद्यपि ईश्वर की प्रेरणा को समझना, जानना, दूसरों को जनाना व प्रवचन करना आदि एक विज्ञान है जिसे आदि व पश्चातवर्ती ऋषियों, योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि, अन्य दर्शनकार योगेश्वर श्री कृष्ण, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि ने जाना, समझा, प्रत्यक्ष व साक्षात सिद्ध किया था। यदि ऐसा न हुआ होता तो फिर संसार की पहली पीढ़ी से लेकर अद्यावधि कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं हो सकता था। इसका कारण यह है कि ज्ञान चेतन तत्व का गुण है। चेतन तत्व 2 हैं, एक ईश्वर और दूसरी जीवात्मा। ईश्वर सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी है। वह जीवों के कर्मों की अपेक्षा से सब कुछ जानता है। ईश्वर के सर्वज्ञ, नित्य तथा जन्म मृत्यु से रहित होने से इसका अस्तित्व सदा रहेगा। जड़ प्रकृति ज्ञानहीन व संवेदना शून्य है। जीवात्मा ज्ञान की दृष्टि से अल्पज्ञ कहा जाता है, वह और वस्तुतः है भी। यह साधारण मनुष्य हो या ऋषि, इसका ज्ञान अल्पज्ञ कोटि का ही होता है, और ईश्वर साक्षात्कार हो जाने
वह समस्त संशयों के पराभूत हो जाने पर भी यह अल्पज्ज ही रहता है। अल्पज्ज जीवात्मा में अन्यों की अपेक्षा से कम या अधिक जितना भी ज्ञान है, वह उसका ईश्वर प्रदत्त व स्वाभाविक नैमित्तिक है। स्वाभाविक व नैमित्तिक ज्ञान का दाता व मूल कारण भी एकमात्र परमात्मा ही है। ईश्वर अपनी सर्वज्ञता से अपने ज्ञान के अनुरूप सृष्टि व मनुष्यों आदि प्राणियों की रचना करता है। ईश्वर की रचना को देखकर मनुष्य अपने स्वाभाविक ज्ञान व ऋषियों, माता पिता, आचार्यों से प्राप्त ज्ञान से सृष्टि आदि को देख व समझकर नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करता है। वह उससे वृद्धि करता है। यदि ईश्वर अपने ज्ञान से सृष्टि व प्राणियों की रचना न करे व मनुष्य आदि प्राणियों को स्वाभाविक ज्ञान न दे, तो फिर मनुष्य सदा सदा के लिए अज्ञानी ही रहेगा। अतः सृष्टि की आदि में परमात्मा आदि 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान देता है। उसी ज्ञान से ऋषि भाषा का उच्चारण व संवाद आदि करते हैं। वह ईश्वर का ध्यान करते हुए भाषा व लिपि का चिंतन कर उसकी सहायता से लिपि व व्याकरण आदि की रचना करते हैं। उपदेश, प्रवचन, अध्ययन, अध्यापन व लेखन आदि के द्वारा मनुष्य आदि अन्य भाषा व विविध ज्ञान का संवर्धन करते हैं। इसी प्रकार से चला रहा ज्ञान माता पिता को मिलता है, वह अपने पुत्र को देते हैं और फिर वह पुत्र गुरुकुल व विद्यालय में आचार्यों से अध्ययन व पुरुषार्थ करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। यह ज्ञान की वृद्धि भी उसकी बुद्धि का ऊहापोह एवं ईश्वर की कृपा व सहयोग का परिणाम होती है। यदि सर्वज्ञ ईश्वर आरंभ में ज्ञान न दे, तो मनुष्य या मनुष्य समूह कदापि स्वयं भाषा व ज्ञान को उत्पन्न करके उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। ज्ञान जो है भाषा में निहित होता है। ज्ञान के 2 मनुष्य एक दूसरे को संकेत भी नहीं कर सकते। अतः माता पिता द्वारा संतानों को भाषा का ज्ञान कराने की भांति सृष्टि के आरंभ में आदि मनुष्यों को भाषा की प्राप्ति ईश्वर से ही होती है। वह आदि भाषा वैदिक भाषा थी। ईश्वर ने आदि सृष्टि में 4 ऋषियों को चारों वेदों का ज्ञान भाषा व मंत्रों के पदों के अर्थ सहित दिया था। वेदों से संबंधित सभी जानकारियों, वेदों के मर्म व तात्पर्य आदि को जानने के लिए महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को देखना उपयोगी व अनिवार्य है। विचार, चिंतन, यौगिक अनुभव व आप्त प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि के आदि में अमैथुनी व उसके बाद अनेक पीढ़ियों तक मनुष्यों की स्मरण शक्ति वर्तमान के मनुष्यों की तुलना में अधिक तीव्र थी। उस समय उन्हें स्मरण करने के लिए कागज, पेन, पेंसिल व पुस्तकों की आवश्यकता नहीं थी। वह जो सुनते थे वह उन्हें स्मरण हो जाता था। कालांतर में स्मृति ह्रास होना आरंभ हो गया था, तो ऋषियों ने इसके लिए व्याकरण सहित अनेक विषय के ग्रंथों की रचना की। वर्तमान में इस कार्य के लिए व्याकरण के ग्रंथ पाणिनि अष्टाध्यायी, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य, यास्क का निरुक्त और निघंटु आदि ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में भी समय समय पर अनेक ऋषियों ने आवश्यकता के अनुरूप व्याकरण व अन्य ग्रंथों की रचना की, जिससे वेदार्थ ज्ञान में कोई बाधा नहीं आई। इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए पंडित युधिष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास पठनीय है। मीमांसक जी ने इस ग्रंथ की रचना कर एक ऐसा कार्य किया है जो संभवतः भविष्य में अन्य किसी के द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इसके लिए सारा संस्कृत जगत उनका चिरऋणी रहेगा। महर्षि दयानंद ने अपने पुरुषार्थ व लगन से वेद व उसके व्याकरण के ग्रंथों का अध्ययन करने में अपूर्व पुरुषार्थ किया। उनका यह पुरुषार्थ प्रज्ञाचक्षु स्वामी ब्रजानंद के रूप में एक योग्य गुरु के प्राप्त होने से सफलता को प्राप्त हुआ। सत्य की खोज के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति, मृत्यु व ईश्वर के सत्य स्वरूप की खोज, अपने विशद अध्ययन, पुरुषार्थ, योगाभ्यास आदि से वह वेदों में निष्णात अद्वितीय ब्रह्मचारी बने। महर्षि दयानंद के समय में सारा देश वेदों से दूर जा चुका था। लोग मानते थे कि वेद लुप्त हो गए हैं। वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद माना जाता था, जिनमें वेदों से विरुद्ध अनेक मान्यताएं व विधान थे। गीता व रामायण की प्रतिष्ठा वेदों से अधिक थी। सायण व महिधर आदि विद्वानों के पूर्ण व आंशिक जो वेदभाष्य यत्र तत्र थे, वह भी वेदों के यथार्थ भाष्य होकर विद्व रूप अर्थों से युक्त थे। विदेशी व हमारा शासक वर्ग वेदों को गडरियों के गीत
बहुदेवतावाद का पोषक व स्पष्ट अर्थों का संग्रह बता रहे थे। ऐसे समय में महर्षि स्वामी दयानंद ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, धर्म जिज्ञासा में वेद परम प्रमाण एवं इतर संसार के सभी वेदानुकूल होने पर प्रतः प्रमाण जैसी सत्य मान्यताएं एवं सिद्धांत बताकर वेदों को स्वतः प्रमाण की संज्ञा दी। उन्होंने कहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद ही सृष्टि के आरंभ में ईश्वर से प्राप्त प्रथम आदि व नित्य ज्ञान की पुस्तकें हैं। वेद में ज्ञान, विज्ञान, सृष्टि क्रम, युक्ति व प्रमाणों के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। महर्षि दयानंद ने ही उद्घोष किया कि संसार में मनुष्यों की दो ही श्रेणियां हैं, एक आर्य व दूसरा अनार्य। आर्य भारत के मूल निवासी हैं। आर्यों के आर्यावर्त व भारत को आदिकाल में बसाने से पहले यहाँ कोई मनुष्य समुदाय जाति के लोग निवास नहीं करते थे। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक रचित असंख्य ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि आर्य किसी अन्य देश से आकर यहाँ बसे थे, यहाँ के लोगों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। जब संपूर्ण आर्यवर्त के लोगों में आर्य व अनार्य का कोई विवाद ही नहीं है, तो फिर स्वार्थी व चालाक व आर्य धर्म व संस्कृति विरोधी अन्य पक्षपाती विदेशी मताग्राहियों का आरोप क्यों व कैसे स्वीकार किया जा सकता है? विदेशियों के पास धन व अन्य प्रचुर साधन थे। उन्होंने इस देश के कुछ पठित लोगों को अपने प्रलोभन देकर व उनसे आकर्षित कर छद्म स्वार्थी मानसिकता का प्रभाव के द्वारा वेदों के इतिहास को प्रभावित किया। कुछ प्रलोभन में फंस गए और उनकी यहाँ और हाँ में हाँ मिलाने लगे। ऐसा होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि कुछ धर्म को अफीम मानने की विचारधारा से पोषित तथाकथित इतिहासकार आर्य संस्कृति से घृणा रखते जो हैं, उन लोगों ने सत्य प्रमाण पर ध्यान दिए बिना, अर्थात वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत व 18 पुराणों का अवगाहन किए बिना एक षड्यंत्र के अंतर्गत विदेशियों की मान्यताओं व विचारों को स्वीकार कर लिया। आज भी विदेशियों की आर्यों के अन्य देशों में भारत आने की स्वार्थ व पक्षपात पूर्ण मान्यताओं को हम विमूढ़ बनकर ढो रहे हैं। हमें लगता है कि इन मान्यताओं के अनुगामी व प्रवर्तक हमारे स्वदेशी तथाकथित बुद्धिजीवी सत्य के आग्रही कम ही हैं, जिसका कारण उनका पाश्चात्य विद्वानों का अनुगामी होना, संस्कृत ज्ञान से अनभिज्ञता, संस्कृत भाषा के अध्ययन से व्रत होना व आलस्य प्रवृत्ति तथा धन का मोह आदि ऐसे कारण हैं, जिससे वह सत्य तक पहुंचने में असमर्थ हैं। महर्षि दयानंद ने अनेक दुर्लभ सहस्त्रों संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था, जिससे वह निर्णय कर सके थे कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं व इनसे पूर्व आर्यवर्त में आर्यों से भिन्न कोई जाति निवास नहीं करती थी। आर्यों का आदि व मूल देश इस पृथ्वी तल पर कौन हो सकता है? इस पर विचार करने पर यह तथ्य सामने आता है कि जहाँ आर्यों का धर्म ग्रंथ, साहित्य, संस्कृति व सभ्यता अधिकतम रूप से व्यवहृत हो व प्रयोग की जाती हो, जहाँ उसका चलन हो, वह फल फूल रही हो। इतिहास में भारत के अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई स्थान विदित नहीं है जहाँ आर्यों के इतिहास से संबंधित इतने अधिक स्थान, साहित्य व अन्य सहयोगी प्रमाण हो। लाखों व करोड़ों वर्ष पूर्व हुए राम रावण युद्ध, द्वापर की समाप्ति पर महाभारत युद्ध व उस समय व उसके पूर्ववर्ती राजवंशों का इतिहास महाभारत नामक विशाल ग्रंथ में उपलब्ध व सुरक्षित है। पुराणों में भी विषयक अनेक उल्लेख व स्मृतियां उल्लिखित हैं। यह महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व हुआ था। हम अनुभव करते हैं कि जिस प्रकार सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है, उसी प्रकार ज्ञान के आदि ग्रंथ वेद रूपी सूर्य का उदय भी भारत से ही हुआ है, जिसका प्राचीन नाम आर्यवर्त था। यही भूमि वेदों व अवैतनिक सृष्टि के उद्गम की भूमि है। भारत का ही प्राचीन नाम आर्यवर्त है और आर्यवर्त नाम से पूर्व इस देश का कुछ भी नाम नहीं रहा है और न ही आर्यों से पूर्व कोई मनुष्य या उनका समुदाय निवास करता था। यह भी ध्यान देने योग्य है। आर्यवर्त के अस्तित्व में आने तक संसार का अन्य कोई देश अस्तित्व में नहीं आया था, क्योंकि उन निर्जन देशों को बसाने के लिए आर्यवर्त से आर्यों को ही जाना था। आज संसार की सारी पृथ्वी पर लोग बसे हुए हैं। समस्त पृथ्वी पर लगभग 194 देश हैं। इन देशों के निवासी पूर्व समयों में पड़ोस के देशों से आकर वहां बसे हैं, जो आरंभ में सबसे पूर्व आए होंगे।
उससे पूर्व वह स्थान खाली रहा होगा। हो सकता है उसके बाद निकटवर्ती व पड़ोस की अन्य 3 दिशाओं से भी कुछ लोग वहां आकर बसे हों। उन देशों में वहां क्योंकि प्रायः एक ही मत या धर्म है, अतः कहीं कोई विवाद नहीं है। सृष्टि के आरंभ से पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई मत के आविर्भाव तक संसार के सभी लोग एक वैदिक मत को मानते रहे हैं। इस मान्यता के पक्ष में भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि लगभग 5200 वर्ष पूर्व भारत की भूमि पर हुए महाभारत युद्ध के बाद आर्यावर्त अवनति को प्राप्त हुआ। इससे पूर्व हमारे देश के राजपुरुष देश देशांतर के सभी देशों में जाते आते थे, परस्पर व्यापार भी होता था और वहां की राज्य व्यवस्था भारत के ऋषियों, विद्वानों व राजपुरुषों के दिशा निर्देश में चलती थी। वह मांडलिक राज्य कहलाते थे और भारत के चक्रवर्ती राज्य को कर देते थे। महर्षि दयानंद ने अपने काल में हस्तलिखित दुर्लभ हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया था। उन्होंने निष्कर्ष रूप में लिखा है कि सृष्टि के आरंभ से महाभारत पर्यंत आर्यों का सारे विश्व में एकमात्र सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य रहा है। अन्य देशों में मांडलिक राजा होते थे जो भारत को कर देते थे और हमारे देश के राजपुरुष व ऋषि आदि भी इन देशों में सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था को आर्य नीति के अनुसार चलाने, शिक्षा, धर्म प्रचार व व्यापार आदि कार्यों हेतु आया जाया करते थे। यह प्रमाण अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वाक्य देश विदेश में रहने वाले करोड़ों वेद भक्तों के लिए तो मान्य है, परंतु अंग्रेजी परंपरा के लेखक व विद्वानों के लिए यह इसलिए स्वीकार नहीं है कि विदेशी विद्वान ऐसा नहीं मानते थे। वह क्यों नहीं मानते थे? इसके कारणों में जाने की इन विद्वानों के पास न योग्यता है और न आवश्यकता। उनका अपना मनोरथ सिद्ध हो जाता है, अतः वह गहन व अति श्रम साध्य गंभीर अनुसंधान नहीं करते। ऐसे कार्य तो स्वामी दयानंद व उनके अनुयायी पदवाक्य प्रमाणज पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, पंडित भगवदत्त स्वामी, स्वामी विद्यानंद सरस्वती जैसे खोजी व जुझारू लोग ही कर सकते थे। वह किया। हम यहाँ यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि आर्यों को भारत से भिन्न स्थानों का निवासी मानने और आर्यों को अन्य स्थान से भारत में आने के मिथ्या को सत्य वालों के पास एक भी पुष्ट प्रमाण नहीं है, जबकि महर्षि दयानंद व उनके अनुयायियों, मुख्यतः स्वामी विद्यानंद सरस्वती आदि ने आर्यों का भारत का मूल निवासी होना अनेक तर्कों, प्राचीन ग्रंथों, युक्ति प्रमाणों, इतिहास व पुरातत्व के प्रमाणों आदि की सामग्री से सिद्ध किया है। यहाँ हम इस संभावना पर भी विचार करते हैं कि यदि महाभारत युद्ध न हुआ होता तो क्या होता। महाभारत युद्ध दुर्योधन की हठ धर्मिता का परिणाम था। यदि उसका जन्म ही ना होता तो वह साधु प्रकृति का होता तो भी महाभारत ना हुआ होता। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण, भीष्म, विदुर, अर्जुन व युधिष्ठिर आदि आर्यावर्त भारत व सारे विश्व को वेद मार्ग पर चलाते। अर्जुन ने तो अमेरिका के राजा की पुत्री उलोपी से विवाह तक किया था। भारतवासियों का अमेरिका आने जाने का यह प्रमाण है। ऐसे अनेक उल्लेख व प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध हैं। महर्षि वेद व्यास के पुत्र पाराशर के अमेरिका में जाने, वहां निवास करने और अध्ययन अध्यापन कराने के प्रमाण भी मिलते हैं। महाभारत यदि न होता तो इस संभावना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सारे संसार में केवल वैदिक धर्म ही होता। अज्ञानता के कारण व भारत से दूर होने के कारण मध्यकाल में भारत से बाहर वैदिक मत से इतर पारसी, ईसाई व इस्लाम आदि जिन मतों का आविर्भाव हुआ वह न हुआ होता। ऐसी स्थिति में हम व दुनिया के अन्य देश भी जो गुलाम हुए वह भी न होते और इन सब स्थितियों में किसी देशी या विदेशी द्वारा इस विवाद को जन्म ही न दिया जाता कि आर्य भारत के ही मूल निवासी हैं या नहीं। अंग्रेजों का विदेशी होना और भारत को पराधीन बनाकर यहाँ के मूल निवासी आर्यों पर शासन करना ही इस विवाद का मुख्य कारण है। अंग्रेजों को यह डर सताता था कि इस देश के नागरिक उन्हें विदेशी कहकर विदेशियों भारत छोड़ो या अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर अपने देश में अपना राज्य या स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है और स्वदेशी राज्य की तुलना में माता पिता के समान कृपा, न्याय व दया होने पर भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं हो सकता आदि सिद्धांतों व नारों के आधार पर भारत से बाहर न निकाल दें। अंग्रेजों में असुरक्षा की भावना इस कारण थी कि उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाया हुआ है। वह विदेशी थे
और भविष्य में वह दिन आ सकता था कि जब उनके विदेशी होने के आधार पर उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता। ऐसा ही हुआ। उनकी लूट, अत्याचारों और विदेशी होने के कारण ही उनके विरुद्ध क्रांतिकारी अहिंसक आंदोलन चले तथा अपनी जड़ें जमाने व चिरकाल तक भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने भारत के प्रबुद्ध वर्ग आर्यों को विदेशी कहा। महर्षि दयानंद तो सन 1875 में सत्याग्रह प्रकाश में खुलकर कह चुके थे कि अपने देश में अपना स्वदेशी राज्य ही सर्वोत्तम होता है एवं माता पिता के समान न्याय, दया व कृपा होने पर विदेशियों का राज पूर्ण सुखदायक कभी नहीं हो सकता। महाभारत का युद्ध आर्यों अर्थात कौरव पांडवराज परिवारों की परस्पर स्वार्थ व फूट, उनके आलस्य व प्रमाद आदि कारणों से हुआ, जिसके भावी परिणामों से वर्तमान में भारत में अज्ञान, पाखंड, कुरीतियां, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, फलित ज्योतिष, वर्ण या जातीय व्यवस्था आदि के नाम पर स्त्री व अपठित व असंगठित शूद्रों पर अत्याचार आदि की वृद्धि होना, विदेशों में नाना अवैधिक व अज्ञानपूर्ण मतों का अस्तित्व में आना, सारी दुनिया में धर्मांतरण का चक्र चलना व इस प्रकार के कारणों से एक दूसरे का घात करना आदि, जिससे समय समय पर भयंकर युद्ध हुए और सज्जनों को मृत्यु के घाट उतारा गया। यह संसार ईश्वर ने बनाया है। यह हमारी पृथ्वी विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र नहीं अपितु ऐसी असंख्य पृथ्वियां एवं सूर्य व चंद्र आदि ग्रहों से सारा ब्रह्मांड भरा है। यह ईश्वर की विशालता, उसकी सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, निराकारता व सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने का प्रमाण है। यहाँ यह विचार करते हैं कि ईश्वर ने इस विशाल पृथ्वी को बनाकर मनुष्यों को किसी एक स्थान पर जन्म दिया, यह संसार के अनेकानेक भागों में उत्पन्न किया। इसके लिए विचार करना उपयोगी होगा कि जब भी हम किसी नई चीज का आविष्कार करते हैं तो पहले कुछ सांचे या प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, जिनकी संख्या सीमित होती है। प्रथम उत्पादन एक ही स्थान पर होता है, यह सर्वत्र नहीं। आवश्यकता पड़ने पर परिस्थिति के अनुसार अनेक स्थानों पर विस्तार किया जाता है। जब एक स्थान पर कुछ सहस्त्र स्त्री पुरुषों के जन्म लेकर समय के साथ उनकी संख्या में वृद्धि होने व परस्पर के विवादों आदि के होने पर वह सारे संसार में फैल सकते हैं, तो सर्वत्र मनुष्यों की सृष्टि करना ईश्वर के लिए करणीय नहीं था। हम देखते हैं कि परिवार का मुख्य व्यक्ति परिवार की आवश्यकता के अनुकूल निवास बनाता है। आगे चलकर परिवार में नई संतानें आती हैं, वह बड़ी होती हैं, उनमें क्षमता होती है, वह अपने साधनों, क्षमता, अपनी भावना, अपनी इच्छा अनुसार उचित स्थान का चयन कर अपने निवास के लिए अपना पृथक भवन बनवाते हैं। इसी प्रकार संसार में निवास बनते हैं। सृष्टि के आरंभ में यही संभावना अधिक बलवती लगती है और इसका आप प्रमाण भी है कि सृष्टि के आरंभ में केवल एक स्थान त्रिविष्टप या तिब्बत में ईश्वर ने मानव सृष्टि की। सहस्त्रों स्त्री पुरुषों व अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ब्रह्मा आदि ऋषियों को उत्पन्न किया। ऋषियों ने प्रेरणा देकर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। उन्होंने अन्यों को पढ़ाया, उन सभी को उनके कर्तव्यों का बोध कराया और उनसे संतानों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इससे स्वतः सिद्ध होता है कि विश्व में वेद ज्ञान भाषा की उत्पत्ति का श्रेय सिर्फ आर्यावर्त और भारत को ही है। ओम शांति शांति शांति।